ओके, सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4, ओके। Derive an expression for the frequency of radiation emitted when a hydrogen atom de-excites from the level n to the level n-1, यानी कि एकदम लास्ट में है और लास्ट से फिर उसके सेकंड लास्ट में आना है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में फिर उससे एक स्टेप अंदर आना है। एंड ऑल्सो शो दैट द लार्ज वैल्यू ऑफ एन, ये बाद में फॉर्मूला डिराइव करने का तो उसकी वैल्यूज को पुट करना है, लार्ज ऑफ वैल्यू ऑफ एन एंड दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी हो तो इजीली हम लोग प्रूव कर लेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड ओके हाइड्रोजन एटम। तो स्पेक्ट्रल लाइन के लिए ये चैप्टर 12 से है, ठीक है, चैप्टर 12 ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में एनर्जी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है आप लोग देखेंगे, दैट इज ई एन। ओके, एन के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, और ये वाला एन स्क्वायर इसके साथ नीचे ही रहता है बट हम इसको अलग से लिख लेते हैं 1/n²। ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें चेंज करके देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशंस तो बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशंस में जो ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। ट्रांजिशन कहाँ से होता है? हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। जो इक्वेशन जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था हायर जो अब इसको कंफर्म करेंगे, रेफर करेंगे टेक्स्ट बुक में, हायर एनर्जी लेवल्स को जनरली वो N2 से डिनोट करता है, लोअर को वो N1 से डिनोट करता है, ठीक है। तो इसके टर्म्स में फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, और उसी के टर्म्स में अगर हम एच न्यू इक्वल्स टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि मेरे पास हायर माइनस लोअर N1, ठीक है। एनर्जी लेवल्स को हमें करना है यहाँ पे। तो लेट्स सी, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो N2 है तो यहाँ पे जहाँ N था वहाँ पे N2 आ जाएगा उसकी वैल्यू में। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर 1 अपॉन, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा N2 क्योंकि 2 वाला ले रहे हैं उसका स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस, और साथ में सेकेंड टर्म जो कि हमारे पास टोटल कंसिडर किया जाएगा माइनस, ओके। अब उसमें भी हमारे पास सेम होल टर्म दोबारा लिख लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जी स्क्वायर जेड यानी कि ई रेज टू 4 अपॉन एच स्क्वायर डॉट 1 अपॉन N1 का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आ गई। ये माइनस माइनस अब हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यहीं पे ही कर लेते हैं उसको, ठीक है। मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, तो ये माइनस और ये माइनस अब मेरे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डन। तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो प्लस वाला पार्ट पहले ले लेते हैं और ये वाला पार्ट पीछे ले लेते हैं, और इसमें से कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेने की ट्राई करता हूँ, तो चलिए पहले माइनस में ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ माइनस है। तो एक काम करते हैं, माइनस पीछे ले लेंगे, पहले इसमें सिंपल प्लस ही रखते, प्लस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जी स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन H2, और यहाँ पे जो मेरे पास बचा माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन N1 का स्क्वायर। तो यहाँ तक के लिए हम लोग इसकी कंडीशंस रखते हैं, फॉर्मूला भी हमारा प्रूव हो जाएगा। चाहते तो मैं इसको डायरेक्टली शॉर्टकट भी लिख लेता, बट इंटरमीडिएट स्टेप्स दिखाएं, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप क्लियर कर सके। अब ये माइनस वाला पीछे ले लेते हैं और इसको आगे ले लेते हैं। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला एक्चुअल में हमें डायरेक्टली यही लिखना था इसके बाद, अकॉर्डिंग टू बोर, और यहाँ से डायरेक्टली हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4, ओके, अपॉन, अब हमारे पास आता है एच स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, दैट इज 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये पता चला, इसीलिए फॉर्मूला में माइनस है, इसलिए चेंज हो जाता है जब भी फॉर्मूला, तो यहाँ 1 माइनस 2 आता है, ना कि 2 माइनस 1, एक सिंपल सा कन्फ्यूजन। तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है, और ये फॉर्मूला हमारे पास आया एच न्यू, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे ले आते हैं लिख के, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच
न्यू इक्वल टू दिस। अब इस एच को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इस एच को मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एच यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा, तो जो कि मेरे पास एच क्यूब हो गया और ये बचा सिर्फ न्यू। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फ्रीक्वेंसी की जो हमें प्रूव करनी थी। तो यहाँ तक का हमारा कंसिडर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे कंसिडर करना है इसकी मेन इक्वेशन जो चाहिए थी। अब हमें लिखना है एन से n-1 तक आना है। तो n1 की वैल्यू यानी कि मेरे पास लोअर जो एनर्जी बैंड है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, n-1, और जो हमारे पास हायर है n2 है उसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे n, और z की वैल्यू हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो 1 रख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करने के बाद फ्रॉम दीज वैल्यूज, ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, वी गेट, इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, ये तो पूरा कांस्टेंट पहले ही रखेंगे, 2π² m k² z² e⁴ अपॉन h³। अब उसकी वैल्यूज रखते हैं। n1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो इस सब इसको अभी हम पूरे को कांस्टेंट मानते हैं और कांस्टेंट के साथ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को। फिर बाद में उस वैल्यू को यहाँ रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इतने पार्ट को करना है तो लेट्स मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करता हूँ, n-1 होल स्क्वायर n²। तो इसको करेंगे 1 जा, तो ये मेरे पास बचा, तो दैट इज n² माइनस ये सारा टर्म मेरे पास सामने चला गया तो यहाँ आ गया n-1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यह आ गया n² माइनस बड़े वाला ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या रखेंगे, n² यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, और फिर अपॉन में हमारे पास ये दोनों, तो 2, सॉरी यहाँ पे हमारे पास n माइनस, यहाँ लिख देते हैं n-1 होल स्क्वायर n²। अब मैं इसको अगले उसमें नहीं लेके जाते, यहीं पे इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए चेंज करते हैं। तो यहाँ चेंज का मतलब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट हुआ, तो इस ब्रैकेट को मैंने रिमूव किया, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ये मेरे पास माइनस हो गया, ये भी मेरे पास माइनस हो गया, ये मेरे पास प्लस हो गया, ये साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला कट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा अब मेरे पास ये कट होने के बाद, तो विल गेट ओवर हेयर इज, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 2n अपॉन n-1 का होल स्क्वायर n²। ये माइनस और यहाँ सॉरी ये प्लस है, तो ये माइनस है तो पीछे आ जाएगा, तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो रीअरेंज करके अगर हमें लिखना हो तो इसी में ही चेंज कर लेते हैं। तो ये माइनस पीछे और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो 1 पीछे चला जाएगा, 2 आगे ले लेते हैं, तो यह आ गया 2n-1। तो ये वाली वैल्यू को अब हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मेरे पास अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। नाउ यहाँ पे लाइन कर लेते हैं, नाउ फ्रीक्वेंसी विल 2π² m k, z की वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं तो अभी z लिखेंगे नहीं हम लोग, फिर e⁴ अपॉन h³, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 2n-1, ठीक है, अपॉन n-1 का होल स्क्वायर n का स्क्वायर, दैट्स इट। ये हमने अभी तक प्रूव कर दिया, तो ये हमारा प्रूव के लिए था, ये हमारा प्रूव हो गया। हमने जो ऊपर वाले फॉर्मूला में रखा ये प्रूव हुआ। अब क्वेश्चन के अगले वाले पार्ट को देख लेते हैं। अब फॉर ए लार्ज वैल्यू ऑफ n, तो n मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अब n बड़ा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी, इसी में इमेजिन कर लेते हैं। n अगर मेरे पास बहुत बड़ा है तो यानी कि ये 1000 यानी कि 1 लाख मान लो, तो ये 2 लाख माइनस 1, तो ये इसको निगलेक्ट कर पाएंगे इस छोटे से पार्ट को, तो ये मेरे पास सिंपल आ जाएगा 2n। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दिस हियर इफ n is very large, okay, then we can write, what we can write, 2n-1 can be equals to 2n, 1 को निगलेक्ट कर दें, और जहाँ पे मेरे पास n-1 दिया हुआ है उसको हम n कंसिडर कर लें। ओके, तो मेरे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसको फिर से लिख लेते हैं अब ये वाले फॉर्मूला को, और वहाँ पे ये वाली वैल्यू उसको चेंज करते हैं। तो 2π² m k² e⁴ अपॉन h³। ओके, अब यहाँ देखते हैं 2n-1 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, सिंपल 2n। अब उसके बाद
n माइनस वन को सिंपल n, तो ये हो जाएगा n को स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर, तो यानी कि n का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n रेज टू पावर 4। तो मैं अब इसको करके यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, दैट इज n रेज टू पावर 4। अब ये 4 हो गया, तो अब मैं इसमें से एक n को कट कर देता हूँ, 4 की जगह पे पावर हो गई 3, तो पावर 3 होने पर मुझे अब ये क्या मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 अपॉन एच क्यूब, और ये आ गया 2 अपॉन एन क्यूब। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ गया 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 अपॉन एच क्यूब एन क्यूब। तो ये फॉर्मूला है अगर मेरे पास n ज़्यादा लार्ज है तो, ओके। अब उसको n लार्ज होने के बाद अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया, n लार्ज हो गया, ओके। तो यहाँ तक की कंडीशन हमारे पास क्लियर हो गई। नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे इसको क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के, तो अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उसको भी यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। इफ अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अराउंड मूव कर रहा है क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू, तो इसका जो भी रेडियस है वो r, तो टोटल जो भी इसका, क्योंकि एक्चुअली मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सिंपल में आ जाते हैं, दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम मेरे पास फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी नो दैट इज 1/t इक्वल्स टू 1/f, ओके। ऐसे करके लिखे 1/t इक्वल्स टू f, f की जगह पे हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं नोटेशन वही यूज कर लेते हैं, दैट इज न्यू, ओके। तो फ्रीक्वेंसी के साथ अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि पूरा ये घूम के जो आ रहा है इसका सर्कमफ्रेंस वो 2πr रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए साथ में लिखना हो तो आई कैन राइट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2, नहीं यहाँ पे आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी तो है ही, तो वेलोसिटी अपॉन 2πr। ये सिंपल क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जो मेरे पास आता है, तो इनको इक्वेट करना हो तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ये ब्लू कलर वाला और वो रेड कलर वाला, ये इनकी क्लासिकल की इक्वेशंस आती हैं अगर मुझे चाहिए हो तो, ठीक है। तो मेरे को अगर ये चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यानी कि v अपॉन 2πr इक्वल्स टू माई होल इक्वेशन, दैट इज 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एच क्यूब एन क्यूब। ये मेरे पास क्लासिकल और इसका रिलेशन जो भी फ्रीक्वेंसी दिया, ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और ये सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।